एनबीएस एग्जामिनेशन का आंसर की आ चुका है और आप सभी ने अपना आंसर की चेक भी कर लिए होंगे और आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है कि एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। इसके अलावा आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपके फाइनल कट ऑफ भी जारी कर दिए जाएंगे। तो आज मेरे पास एक आंसर की है, क्वेश्चन पेपर है जो जैसे जेएनबी गेट का है। तो चलिए देखते हैं कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनबी गेट में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे जो 9 मार्च को एग्जामिनेशन हुए थे या 12:30 बजे से 3 बजे के बीच आपके एग्जामिनेशन हुए थे और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएनबी गेट के पेपर हैं। तो चलिए इस पेपर को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो एग्जामिनेशन हुआ था आपके बोरझाड़ में हुआ था, ION डिजिटल जोन बोरझाड़। एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो 9 मार्च को एग्जामिनेशन हुए थे 12:30 बजे से 3 बजे तक। पोस्ट थे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनबी गेट। इसी में सबसे ज़्यादा पोस्ट है और काफ़ी सारे लोगों ने इस पोस्ट में अप्लाई भी किए थे। चलिए प्रश्न को देखते किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। पहला जो था सेक्शन आपका रीजनिंग का था। अक्षरों को उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा। 3-4 करके आपको फिल करके दिख लेना है। यह आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आपके एसएससी के रीजनिंग पूछ लिए गए थे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति। इस प्रकार के जो आपके आकृति वाले प्रश्न एसएससी में पूछे जाते हैं। इसके बाद आपके नंबर सीरीज भी पूछ लिए गए थे। आपको सीरीज में दे दिए गए थे और अगला नंबर कौन सा होगा इसको आपको बताना था। नंबर 6 में आपके डायरेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे कि अपनी दाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चलकर वो पहुंचती है, यानी डायरेक्शन से क्वेश्चन आपको नॉर्थ साउथ करके आपको डायरेक्शन करके आपको बनाने हैं। जब क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं आप इसमें आसानी से बना सकते हैं। नंबर 7 में थे दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे व्यक्तियों की एक पंक्ति में पल्लवी बाएँ सिरे से दूसरे स्थान पर, सातवीं दाएँ से 7वें स्थान पर, रिया पल्लवी और 7वीं के ठीक मध्य में। यदि रिया दाएं से 15वें स्थान पर है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति है आपको इस प्रकार से पंक्ति में कर लेना है। दाएं कहते हैं आपको दाएं कर लेना है, बाएं करना है तो बाएं करना है, उस पर आपको माइनस प्लस करके आपको निकालना होता है। इस प्रकार के प्रश्न आपके क्लर्क में भी पूछे जाते हैं, IBPS क्लर्क में। नंबर 8 में 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत को आपको कहना यानी मिलाना है कौन सा असंगत है। 9 नंबर में थे सुवा और मोची से और छेनी का मूर्तिकार से हुई संबंध जो निहाय का लोहार से है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एसएससी में पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपके मिक्स प्रश्न पूछे गए थे। नंबर 10 में आपको कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार के प्रश्न आपके बैंकिंग में आते हैं, लेकिन बैंकिंग में आपके थोड़े टफ होते हैं, यहाँ इजी थे तो यहाँ आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। नंबर 40 में एक निश्चित कूट भाषा में वैल्यू को इतना लिखा जाता है, ऑर्डर को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा राइट को क्या लिखा जाएगा। नंबर 16 में थे निम्नलिखित में से किस संयोजन में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्तियों के बीच बैठा है। आपको यहाँ पर पजल को सॉल्व करके वहाँ पर आंसर देना था। इसके बाद आपके कोडिंग रिलेशन भी यहाँ पर पूछ लिए गए थे। कोडिंग रिलेशन भी आपने किए होंगे अगर आप बैंकिंग की तैयारी करें तो, और बार बार कोडिंग रिलेशन आपके पूछे जाते हैं। ये थोड़े से कठिन होते हैं, यानी कठिन तो नहीं होते, आपके टाइमिंग इसमें कंज्यूम थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद आपके मैथमेटिक्स से प्रश्न थे।
मैथमेटिक्स के प्रश्न में आपके मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे, इजी नहीं थे, इसलिए इसका कट ऑफ भी मैंने काफ़ी कम कहा था। इसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस यानी जीए का सेक्शन आ जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में किशोर न्याय बालक देखरेख संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 2015 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्ववाद यंत्र नहीं है? तो यह ऑकरीना। इसके भी आंसर काफ़ी सारे लोगों ने गलत करके आए थे। जनरल सेक्शन में 7 नंबर थे। बौद्ध धर्म की एक शाखा थेरवाद के अनुयायियों की संख्या निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक है? तो श्रीलंका में है, सर्वाधिक है। और बौद्ध धर्म के लोग चीन में भी पाए जाते, चीन भी ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया था। केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो केलुचरण महापात्रा उड़ीसा से संबंधित है। महापात्रा, पात्रा का नाम भी आपने सुना होगा, न्यूज़ में बार बार आते रहते हैं पात्रा, उस पर भी आप एक आइडिया लेकर के आंसर इसका लिख सकते थे। इसका कब व्हाट इज ए फुल फॉर्म ऑफ वाई मैक्स का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस। 11 नंबर में मार्च अप्रैल के दौरान मनाया जाने वाला नृत्य और नाट्य का संयोजन मुखौटों का प्रसिद्ध त्यौहार बोहारा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कोनका द्वारा मनाया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। सत्याग्रह आंदोलन भी पूछा गया था, आपका नमक आंदोलन जो था। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप देख सकते किस प्रकार से जनरल अवेयरनेस में भी प्रश्न पूछे गए थे, मॉडरेट लेवल के ही प्रश्न थे। इसका इंग्लिश के सेक्शन थे, इंग्लिश में आप मीडियम कह सकते हैं, ज़रा मॉडरेट नहीं कह सकते। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग देना है कौन सा सही है, बेगर की जगह में कौन सा स्पेलिंग सही होगा। सिनोनियम इसके बारे में बोलना है, सिनोनियम कौन सा है होगा रेपिड का। इसके बाद में कम्प्रीहेंशन थे आपके पूछे गए थे, कम्प्रीहेंशन तो होते ही है, यहाँ भी पूछे थे। कम्प्रीहेंशन टफ नहीं थे, इजी थे, आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ करके आंसर इसका बड़े साइंस से लिख पाएंगे। जो बैंकिंग लेवल के कम्प्रीहेंशन होते हैं, यहाँ पर बैंकिंग लेवल के कम्प्रीहेंशन आपके नहीं थे। इसके बाद आपके हिंदी के सेक्शन थे, हिंदी के सेक्शन में भी हिंदी के प्रश्न भी आप मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी इजी नहीं थी। इजी तभी कह सकते जब इसमें 20 में 20 अगर 20 या 90 80 आ जाए, लेकिन इतने मार्क्स सभी के नहीं आ रहे हैं, तो हिंदी भी मॉडरेटली आप कह सकते हैं। इसके बाद आता आपका कंप्यूटर का सेक्शन। कंप्यूटर के प्रश्न भी यहाँ पर जो सिलेबस में बेसिक कुछ बोले थे कि बेसिक आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर अवेयरनेस से, लेकिन यहाँ पे बेसिक के साथ साथ कंप्यूटर अवेयरनेस में मॉडरेट भी प्रश्न पूछे गए थे। तो एनबीएस एग्जामिनेशन में जेएनबी गेट का पेपर लेवल आप मॉडरेट कह सकते हैं। जितने भी एग्जामिनेशन हुए थे एनबीएस में, जो 2017 में जिस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे गए थे उस प्रकार से प्रश्न नहीं थे, यानी पहले इजी प्रश्न थे, अभी मॉडरेट आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। जितने भी आपके पोस्ट, सारे पोस्ट में लगभग आपके मॉडरेट क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो आप अपना आंसर की चेक करके आप इसमें देख सकते हैं कि आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आज हमने जेएसए का आंसर की देखा और क्वेश्चन पेपर देखा। अगर आप
ने अपना आंसर की चेक नहीं किए तब अपना आंसर की जा करके चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती है।